कलेजा थाम कर बैठो विजय, देखते जाना आज जीत मेरी ही होगी। विजय की डिक्शनरी में हार का शब्द है ही नहीं प्राणलाल। अच्छा, अगर नहीं है तो आज प्राणलाल लिख देगा। हम बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ यार कि हम अपनी दोस्ती की हदों को पार करके और आगे बढ़ जाएं। दोस्ती की हदों को पार करके? साफ साफ बताना क्या कहना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ विजय कि दोस्ती को रिश्तेदारी की जंजीरों में बांधकर और मजबूत कर लिया जाए। देख तू ये पहेलियां मत बुझा, मतलब की बात करना। यही कि तुम्हारी ये खूबसूरत नन्ही सी गुड़िया सी बहन है और मेरा एक हैंडसम और एक बेटा है जो कल ही अजमेर से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस लौट रहा है। उसके आते ही मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा, फिर तुम उसे अच्छी तरह से देख लेना। देखने की क्या जरूरत है प्राण, लेकिन जरा वक्त लगेगा। तुम तो जानते हो शोभा बेंगलोर में पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई खत्म करने के लिए कम से कम 1 साल तो लगेगा। नो प्रॉब्लम, पढ़ाई खत्म हो जाने दो पहले। ठीक है, उसे आ जाने दो, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन एक बात सुन लो, वो अपने भाई को भगवान से भी बड़ा दर्जा देती है, मेरी किसी बात को नहीं टालती। और तुम भी एक बार अपने बेटे से तो पूछ लो। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता पूछने का। हम दोस्तों की तरह अपने बच्चों की आदतें भी आपस में मिलती जुलती है। अच्छा। मेरा बेटा भी अपने बाप के हुक्म को अपना धर्म समझता है। माधव सिंह, एक जमाने में मेरे बाप के भी 999 जहाज पानी में चलते थे। अच्छा, पानी में? और क्या? अच्छा क्या? और मेरा बाप मोहब्बत के समंदर में डुबकियां लगाया करता था। हाँ? एक दिन तूफान आया, सब कुछ बह गया, एक साइकिल तक नहीं बची। इसलिए नौकरी करनी पड़ी, मतलब जरूरत क्या? अरे लगता साहब आ गए, इधर जाओ कि उधर जाओ, बात तो वहां से बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है प्यारे लाल? बस आपके प्यार की कृपा है सर। ये तेरी नाक इतनी लाल क्यों है? सर लाल तो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, प्यारे लाल। मेरी सर्दी जाती नहीं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का सेशन हो, सर्दी के बादल मेरे नाक पे हमेशा छाए रहते हैं। सिर्फ नाक पर या... हल्का हो गया सर, हल्का हो गया सर। मेरी आधी तनख्वाह तो रुमाल खरीदने में चली जाती है। वेलकम टू योर शिप सर। और ये क्या? फाइन सर। सब ठीक है ना? योर शिप इज एक्सीलेंट सर। ये शिप मेरा ही नहीं, आप सबका है। इससे औलाद की तरह प्यार करना, ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ वफादारी करेगा। डेफिनेटली सर। क्या फेंक रहे हो तुम? पानी में क्या फेंका तुमने? कौन है तुम लोग? ये क्या हो रहा है? किसकी बोट है? क्या माल स्मगल करके भेजा यहाँ से? किसके हाथ में तुम? खामोश क्यों? मुझे जवाब चाहिए। मत मारिए मालिक, मत मारिए, मैं बताता हूँ। उस बॉक्स में अफीम थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सर छोड़ दीजिए। कैप्टन, ऐसे लोगों को मेरे शिप पर कैसे रखा तुमने? मैंने खुद नहीं रखा सर, आप ही ने सिफारिश की थी। मैंने? जी हाँ सर, इन्हें आपके दोस्त प्राणलाल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था। लेकिन आपने बिना कोई छानबीन किए और इंटरव्यू लिए बगैर रखने को कहा और हमने रख लिया सर। साफ साफ बताओ, मेरे जहाज पर ये स्मगलिंग का धंधा कब से चल रहा है? और प्राणलाल जैसे शरीफ आदमी की सिफारिश तुम लोगों ने कैसे हासिल की? बताओ, बताओ, मैं तुम्हारी खाल फेंक दूंगा। बताओ, बताओ जल्दी, बताता हूँ। आपके जहाज पर हम लोग काफी दिनों से अफीम की स्मगलिंग कर रहे हैं और स्मगलिंग के लिए प्राणलाल साहब ने हमें यहाँ रखवाया था। बकवास मत करो। प्राणलाल जैसे शरीफ और बाइज्जत आदमी को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बताओ कौन है तुम? सर हम लोग समझते थे कि आप दोनों दोस्त हैं और आप दोनों मिलकर ही स्मगलिंग करते होंगे, इसीलिए हमने यहाँ नौकरी कर ली। मैंने अपना खून पसीना बहाकर ईमानदारी की इस इमारत को खड़ा किया। तुम लोग अफीम और चर्च का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ रहे हो। मैं तुम्हारा हलक चीर कर तुम्हारी जबान अलग कर दूंगा। मुझे लगता है ये प्राणलाल साहब का ही काम है। उन्होंने आपकी दोस्ती का सहारा लेकर और आपकी ईमानदारी का फायदा उठाकर यहाँ पर स्मगलिंग चालू करवा दी, ये सोचकर कि आप पर तो कोई शक ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही सर। शायद तुम ठीक कह रहे हो प्यारे लाल। अगर प्राणलाल ने ऐसा किया है तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा।
क्या बात है, तुम एकदम और अर्जेंट मुझसे मिलना चाहते थे? कार्य तो है। मैं आज तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। अच्छा, और मैं जो तुम्हें एक ऐसी जबरदस्त सरप्राइज देने वाला हूँ जिसे देखते ही तुम खुशी से पागल हो जाओगे। अमर, अमर बेटे अंदर आ जाओ। नमस्ते। यह है मेरा बेटा अमर, जो कल ही अजमेर से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस लौटा है। क्यों, है ना जबरदस्त सरप्राइज? हाँ, इस बेचारे की खुशकिस्मती को भी तुमने 4 चांद लगा दिए। थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई हाँ, वो तुम्हारी खुशखबरी का क्या हुआ जो तुम हमें सुनाने वाले थे? डोंट बी इम्पेशेंट प्राण। प्यारेलाल, ये कौन है दोनों? कौन है? अरे अपने कुत्तों को नहीं पहचानते। इन्हें बतौर मैकेनिक तुमने मेरे शिप पर नौकरी दिलवाई थी, और जो मैकेनिक की वर्दी पहनकर तुम्हारे लिए अफीम की स्मगलिंग करते रहे। क्या? अफीम स्मगलिंग? और मैं? नहीं विजय, ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मुझ पर। झूठे अल्फाजों के पर्दे से अपने गुनाहों को ढांकने की कोशिश मत करो। तुम्हारे गुनाहगार चेहरे से पर्दा उठ चुका है। तुम्हारी घिनौनी सूरत मेरे सामने है प्राणलाल। मैंने तुझे अपना दोस्त ही नहीं, अपना भाई समझा था। तुमसे अपने संबंध मजबूत करने के लिए मैंने अपनी इकलौती बहन का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करना चाहा, मगर तूने मेरी पीठ में चुना घोंपा है। तो मेरी तकदीर अच्छी थी जो वक्त से पहले तुम्हारी असलियत का पता चल गया। लेकिन विजय, मैं... खामोश! अपनी गंदी जबान पर मेरा नाम दोबारा फिर मत लाना। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि आज तक मैं तेरे जैसे देशद्रोही गद्दार को अपना दोस्त कहता रहा। ये सब क्या है डैडी? बात दरअसल ये है बेटे। ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ कि तेरा बाप क्या है। ये बहुत बड़ा स्मगलर है, कानून का दुश्मन है, बेईमान है। दौलत की दुनिया में तो ये बहुत बड़ा आदमी है ही, मगर बेईमानी की दुनिया में ये बहुत बड़ा शैतान है। बस विजय, बस, बहुत बोल चुके हो तुम। अब अपनी जबान पर काबू रखो। मुझसे दोस्ती करके शर्म तुम्हें नहीं, मुझे आनी चाहिए। अगर तुम अपने आप को दौलतमंद समझते हो तो तुम जैसे 20 दौलतमंदों को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। और जहाँ तक ईमानदारी का ताल्लुक है, उसकी दौलतमंदों की दुनिया में कोई कीमत नहीं होती। वहाँ सिर्फ बेईमानी का सिक्का चलता है। ईमानदारी को खोटे सिक्के की तरह ठोकर मारकर फेंक दिया जाता है। समझ गए? सुन रहे हो बरखुर, आपके पिताजी अपनी जबान से अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं। इन्होंने अपने मन के गंदे आईने में अपनी तस्वीर देखकर इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि दुनिया का हर अमीर आदमी इनके चरित्र की तरह नीच और गंदा है। ये अंधे हो गए हैं, ये नहीं जानते। कुछ लोग अपनी मेहनत, मुशक्कत और ईमानदारी के बलबूते पर तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचते हैं, और कुछ ऐसे लालची लोग, हवस के कुत्ते, जिनकी तिजोरियां तो भर जाती है मगर गंदी नीयत नहीं भरती, और गलत रास्तों पर अपना मुंह काला करते फिरते हैं। एक बात सुन लो प्राणलाल, आज के बाद तुम्हारे मेरे तमाम रिश्ते खत्म। अपनी गंदी सूरत लेके यहाँ से दफा हो जाओ। और हाँ, एक बात और सुन लो, अब किसी ने मेरे जहाज पर स्मगलिंग तो एक तरफ, आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लूंगा। अगर फिर मेरे सामने आए तो मैं तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा। अरे इसकी बहन क्या चीज है? मैं तेरे लिए हजारों राजकुमारियों को रिश्तेदारी में लगा दूंगा। तेरा बाप कोई मामूली आदमी नहीं है। चलो बेटे, मुफतखोरो, जाओ अपने चोर बाप के साथ। छोटे बाबू! मालिक! क्या? मालिक, छोटे सरकार! क्या? मालिक, मैं अपनी जबान से कुछ नहीं कह सकता मालिक। आप खुद चल के देखिए। क्या? आइए मालिक, आइए। अरे क्या हुआ मालिक? अपने बाप से इतना बड़ा बदला ले लिया तूने। अरे बेटा, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही और कौन? बेटे, बेटे, बेटे।
पिताजी, मैंने बचपन से अपने दिल में आपकी एक महान इंसान जैसी तस्वीर बना रखी थी। मैं हमेशा सोचा करता था कि मेरा बाप एक बहुत ही इज्जतदार, शरीफ और नाम वाला इंसान है, मगर आपकी असलियत की एक ठोकर ने मेरे सपनों के शीशे को चकनाचूर कर दिया। मुझे अपनी जिंदगी से घिन आने लगी। मैं एक गरीब इज्जतदार बाप का बेटा बनकर खुशी खुशी जी सकता था, मगर वतन फरोश, स्मगलर, गैर कानूनी काम करने वाले बाप की औलाद बनकर नहीं जी सकता। इसलिए मैं मजबूरन इस घिनौनी जिंदगी का खात्मा कर रहा हूं। मैं जानता हूं मेरी मौत से आपको बहुत दुख होगा, मगर मैं क्षमा मांगते हुए इस दुनिया से हमेशा के लिए जाने की इजाजत चाहता हूं। फक्त आपका बदनसीब बेटा अमर। मेरा बेटा मरा नहीं है, तूने उसे मार दिया है। मेरे इकलौते बेटे की मौत का जिम्मेदार तू है। मैं तुझसे वो बदला लूंगा कि तेरी जिंदगी का हर दिन मौत और बेइज्जती के रंग में डूबा हुआ होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा विजय। आज से मेरा इंतकाम शुरू। आई एम सॉरी, मैं बच्चे को नहीं बचा सकी। नो। कब तक तू हमारी परीक्षा लेती रहेगी माँ? 2 बार तूने मुझे माँ बनने का अवसर दिया, लेकिन एक बार भी मैं अपने बच्चे की सूरत नहीं देख पाई। पैदा होने से पहले तूने उसे हमसे छीन लिया। माँ, हम तो हमेशा तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही चलते आए हैं। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो, उसकी सजा हमें दे दो माँ, हमारी संतान को नहीं।
कबड्डी 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 रजी नहीं